हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप मजा आ रहा होगा आपको यार, और अपने कॉन्सेप्ट आप फंडामेंटल तरीके से क्लियर कर रहे होंगे और वी फंडा शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत जरूरी है कंसेप्ट के साथ कुछ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना जिससे कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन कर सको। एक क्वेश्चन और इस कैटेगरी का भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एरर से ही रिलेटेड है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्रेशन नहीं गिवन होता है, एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है क्वेश्चन को रीड करने के बाद। तो उसका अप्रोच भी आपको करना आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कैसे करके आऊंगा। तो मेरा काम ही यही है कि कम से कम टाइम में अप्रोच भी लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको ये सिखाना है। ओके, सो जस्ट रीड द प्रॉब्लम। बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको कल बताया था कि यार जब भी कभी एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको परसेंटेज एरर निकालनी हो क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की, तो आप उनकी पावर उठाओ और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट राइटिंग द एक्सप्रेशन और परसेंटेज एरर। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे एक डेटा केवल गिवन है आपको। ओके, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं गिवन है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि एक स्टूडेंट है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने बोला एक बॉल है, उसको फ्री फॉल किया जाता है। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0, सबसे पहली बात है ना। तो अब आपको जिसमें परसेंटेज एरर निकालो, उसने बोला जी की वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालो, जी की वैल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले जी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ के डेटा कलेक्ट करके आप सिचुएशन बनाओगे। उसने बोला बॉल को फ्री फॉल किया जा रहा है, फिर वो बॉल कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड पे तो गिरेगी ना यार। जैसे यार याद करो अपना बचपन, मैंने भी किया, आपने भी किया है। क्रिकेट खेलने जब जाते थे तो बॉल को पहले हम ऊपर को फेंकते थे, फिर कैच करते थे। समटाइम हमारे पास बॉल है, हम छोड़ दो, छोड़ना जस्ट फेंकना नहीं है, छोड़ना। जैसे पैन को मैं छोड़ दूं तो मेरा हाथ वहीं पे है, फ्री फॉल हो गया है, इसको बोलेंगे हम फ्री फॉल। ठीक है, तो यार ये बॉल नीचे तो गिरेगी ही ना, तो यहां से यहां तक आने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? लेट्स सी एच। कूल। और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लेगी? लेट्स सी टी। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि फ्री फॉल है महाराज। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। एस इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, और एस इज द डिस्टेंस जो कि उसने एच कवर की है। आप एच मान लो यार, आपकी मर्जी, एस भी मान के रख सकते हो। आपको जी निकालना है यहां से। तो यार जी कितना आएगा? देखो 2 इधर चला जाएगा, 2h बाई टी स्क्वायर। देखो पहले आपने जी का फॉर्मूला बनाया। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो भाई फोड़ दो उसको पकड़ के। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसी से आप डायरेक्ट क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। उसने आपको बोला है कि भाई ये सिचुएशन है, उसने बोला जो डिस्टेंस है, उसने बोला डिस्टेंस की जो परसेंटेज एरर है वो E1 है, और टाइम की जो परसेंटेज एरर है दोस्तों वो E2 है। उसने क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक्सप्रेशन पता हो, जिस क्वांटिटी में आपने निकालनी है परसेंटेज एरर, जैसे जी में निकालनी है, तो वो किसके टर्म्स में है? 2 तो कांस्टेंट है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। एच की पावर देखो 1 है, तो 1 इंटू उसकी परसेंटेज एरर, फिर प्लस करते जाओ, इसकी पावर 2 है तो 2 इंटू इसकी परसेंटेज आवर गिवन परसेंटेज एरर। तो यार इन द वैल्यू ऑफ जी व्हाट इज दैट? E1 प्लस 2 E2। तो एक स्टेप आपने यहीं से खत्म कर दिया है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एरर एक्सप्रेशन क्या होगा। आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। बस ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन क्यों माने गए हैं? क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन गिवन नहीं था, जी की वैल्यू पहले आपने कैलकुलेट करी है, उसके बाद ये यूज किया है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ इजिली यू कैन approach the problem and you can solve the question in very short time, और अपना टाइम बचा सकते हो यार। और टाइम की ही तो कीमत है, सबसे बड़ी कीमत हमारे लिए टाइम की है यार। क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, और आपको कॉलेज अच्छा मिलने वाला है। ओके, सो आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा और आपको इन चीजों से बेनिफिट मिल रहा होगा। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं, तो यार दोस्तों अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। सबके सब स्टूडेंट के पास ये जाने चाहिए, सबके फंडे क्लियर होनी चाहिए। हमारा टारगेट यही है यार। और आपकी हेल्प के साथ साथ अगर आपके दोस्तों की भी हेल्प मैं कर पाऊं तो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड आप इंजॉय करते रहिए सारे कंसेप्ट। ऑल द बेस्ट।